हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये है क्या एक्चुअली में। तो हमारे पास में दो रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमें पहले उसका व्यापक समीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। जो ये हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण, जो इसका व्यापक जो समीकरण वो क्या है, AX प्लस में BY प्लस में C इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण में जो x और y क्या हमारे ये चर है, और जबकि A B C ये क्या हमारे अचर है, कोई ना कोई संख्या होती हैं। अगर जनरली अगर एक ही समीकरण हुआ तो हमें यहाँ पे ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास दो समीकरण होते हैं। पहला समीकरण नंबर 1 ये मान लेते हैं, दूसरा समीकरण वो भी व्यापक समीकरण की तरह होगा, तो ये C इज इक्वल टू 0, ये वृत्त का दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला समीकरण ये समीकरण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ये जब दोनों बात है, इसको मैं समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे नाम दे सकता हूँ, दोनों तो एक ही समीकरण है, अलग अलग है क्या, नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो दिया है ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसके जो गुणांक है यहाँ पे ABC, इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण में सब में क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। दूसरे समीकरण में सभी में क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो इससे ये समझ में आएगा कि ये वाला जो समीकरण ये पहला समीकरण, उससे ये समझ आएगा कि ये वाला दूसरा समीकरण है, ठीक। फिर इसके हमें अनुपात ज्ञात करना है। इसके अनुपात कैसे ज्ञात करें, इसके जो गुणांक हैं, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये लोग करते क्या हैं, A1/B2 B1/B2 C1/C2, इन गुणांकों के अनुपात को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये जो दोनों समीकरण जो है, अभी तक के हम क्या कर रहे थे, जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो रेखा है, ये जो दोनों लाइन है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। मुझे ये ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन देख के नहीं बता सकता था कि ये जो मुझे जो दो समीकरण दिए हैं कि ये प्रतिच्छेदी हैं, कि समांतर है, कि संपाती है। लेकिन अब जब हम इसका व्यापक समीकरण में जब A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 इसके जब अनुपात ज्ञात कर लेंगे, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि जो दी गई रेखाएं ये समांतर है, संपाती है, या प्रतिच्छेदी है। तो इनके लिए कुछ कंडीशन होती है कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 क्या कब आएगा, कैसा आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, संपाती कब होगा, समांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा। तो आइए इसको समझने के लिए पहले हम थोड़े से बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, ठीक। देखिए हमारे पास में दो है, यहाँ पे ये दो रेखा हैं। तो इस वाले ग्राफ में XY इस वाले ग्राफ में देखिए, जो ग्राफ X और Y एक्सिस पे हैं, इसमें दो प्रतिच्छेदी रेखा, एक ये वाली रेखा और एक ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो रेखा है वो एक के ऊपर ही एक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। उस एक रेखा ही एक रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। फिर आगे आप और देखेंगे अद्वितीय हल। अगर जब इसमें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो इसका जो समीकरण का जो हल आएगा वो दो ही बिंदु आएंगे, इसके अलावा और कोई बिंदु नहीं आएगा। एक एक्स का मान आएगा और एक वाई का मान, इसके अलावा और कोई भी हल नहीं आएगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये तो जो दोनों रेखाएं हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही एक दूसरे को, तो यहाँ पे इसके अनंत हल होंगे, यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इस कारण से इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक। एक होता है संगत निकाय, ये दोनों संगत निकाय क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही है, और ये है क्या है, असंगत निकाय, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक। अब ये कब होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल नॉट टू B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं किसके, B1/B2 के। फिर दूसरा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये वाली कंडीशन किसके
आपाती है ये समपाती रेखाओं के बीच में। फिर जो हमारी है समांतर रेखा उसमें आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नोट टू C1/C2। ये जो कंडीशन है किसकी है, समांतर रेखाओं की। हम सबसे पहले चेक करेंगे A1/A2 B1/B2 ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये दोनों इक्वल होगा तब हम चेक करेंगे कि वो समपाती है या समांतर है, तब हम C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं दिखे तो हम आगे हल करेंगे नहीं, क्योंकि अगर बराबर हुआ तो इन दोनों में से कोई एक में से होगा, फिर C1/C2 बराबर हो गया तो समपाती हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर समांतर रेखाएं हो जाएगी। क्लियर है। तो आइए बुक का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन दूसरे का पहला, 5x माइनस का 4y प्लस में 8 बराबरी से 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबरी से 0। हल। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि ये जो दो रेखाएं मुझे दी हैं, ये रेखाएं समांतर है, समपाती है, ये प्रतिच्छेदी है, मुझे बताना है। तो हल, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर से 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, जब इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 का मान कितना आ जाएगा, A1 बराबरी से 5, B1 बराबरी से -4 और C1 बराबरी से 8। इसी टाइप से A2 बराबरी से 7, B2 बराबरी से 6 एंड C2 बराबरी से -9। अब इसका हम अनुपात निकालेंगे। तो A1/A2 एंड 5/7, B1/B2 -4/6। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6 -2/3। तुमको साफ नज़र आ रहा है कि जो A1/A2 है वो 5/7 और B1/B2 -2/3, ये दोनों आपस में क्या है, अलग अलग है। तो हम ये बोल देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये कौन सी कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः इसमें नीचे लिख देंगे, अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक, इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे इसी का। सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबरी से 0। हल, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करेंगे तो A1 का मान 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12, A2 का मान 18, B2 का मान 6, C2 का मान 24। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो A1/A2 9/18, 9 कम 9 दूनी 18, तो 1/2। B1/B2
B1 का मान 3, B2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों बराबर हो गया। अब आगे भी चेक करेंगे, तो C1/C2, C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, तो ये A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2, तो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये कौन सी कंडीशन होती है आपकी, समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है, संपाती रेखा है। अतः दी गई रेखाएं संपाती रेखा है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x - 3y + 10 बराबर इसे 0, 2x - y + 9 बराबर इसे 0। हल, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से करने पर, तो यहाँ से इसकी तुलना इससे करेंगे, तो a1 का मान कितना 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1, c2 का मान 9। इसके गुणांक में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसलिए b2 का मान कितना आ जाएगा -1। अब इसका अनुपात निकालेंगे, a1/a2 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 3, b1/b2 -3/-1, इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू 3, c1/c2 10/9, तो ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं आपकी, समांतर रेखाएं। अतः दी गई रेखा समांतर रेखा है, ऐसा दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। चलो ये अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। हमको पहले पता करना कि संगत में कौन कौन से आते हैं और असंगत में क्या आता है। पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको सवाल को हल करेंगे। संगत, संगत की क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल नॉट टू b1/b2, आया तो क्या बोल देंगे संगत है, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये आ गया तब भी हम क्या बोलेंगे संगत है। और असंगत क्या होता है, अगर कंडीशन क्या आ गई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट टू c1/c2, ये कंडीशन है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो समीकरण के निकाय दिए हैं वो क्या है, हमारे असंगत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, तीसरे का पहला वाला, 3x + 2y बराबर इसे 5, और दूसरा दिया है 2x - 3y बराबर इसे 7, ये कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन में करेंगे, पहले इसको हमें व्यापक समीकरण के जैसे बनाना पड़ेगा। बराबर में क्या चाहिए होता है 0, तो इसका दर पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस का 5, और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा 2x माइनस का 3y, ये प्लस का है तो माइनस का 7 बराबर इसे 0।
हल। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे आप तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 बराबर इससे 3, b1 बराबर इससे 2, c1 बराबर इससे -5, a2 बराबर इससे 2, b2 बराबर इससे -3, c2 बराबर इससे -7। इसके अब हम अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 2/-3। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 आ रहा है 3/2, b1 अपॉन b2 आ रहा है -2/3। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन कौन सी होती है आपकी, संगत की कंडीशन। तो लेकिन अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई रेखाएं संगत है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x - 3y बराबरी से 8 और तीसरा है 4x - 6y बराबरी से 9। इसमें हम पहले 8 के इधर पक्षांतर करेंगे, समीकरण वापस समीकरण 2x - 3y -8 बराबर 0, 4x - 6y प्लस का तो माइनस का 9 बराबरी से 0। अब दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करेंगे इसकी। तो a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान -8, a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। अब इनकी हम तुलना कर देंगे। तो a1 अपॉन a2 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2, b1/b2 -3/-6 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, c1/c2 -8/-9, इससे ये कैंसिल 8/9। तो यहाँ पे दिख रहा है a1 अपॉन a2 का मान 1/2, b1 अपॉन b2 का मान 1/2, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान 9/8। तो कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी पड़ गई हमारे पास में, असंगत है। तो दिए गए रेखाएं असंगत हैं। अतः दी गई रेखाएं असंगत है। चलो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखे हैं, 3x/2 प्लस में 5y/3 बराबरी से 7 और दूसरा है 9x - 10y बराबरी से 14। इसको हल करेंगे थोड़ा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 गुणा 3 तिरेका 9x, 5 दूनी 10y बराबरी से 7, 6 भागित में तो गुणा में
9x प्लस में 10y बराबर से 6 7 42। इसका इधर पक्षांतर, तो 9x प्लस में 10y प्लस का है तो माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। इसको भी करेंगे तो 9x माइनस 10y प्लस का है तो माइनस का 14 बराबर से 0। दोनों समीकरण और दोनों समीकरण के व्यापक समीकरण से हल करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 का मान क्या आ जाएगा 9, b1 का मान 10, c1 का मान 42, a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान -14। तो अनुपात निकालेंगे a1 अपन a2 9/9 इसकी वैल्यू 1, b1 बटा b2 10/10 कैंसिल करेंगे -1, c1 अपन c2 माइनस का 42 बटे में माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 का 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो a1 अपन a2 है और b1 अपन b2 आपस में बराबर है, ये 1 और ये -1 है। a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। अब a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 बराबर नहीं है, तो ये क्या है संगत है। अतः दी गई रेखाएं संगत है। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस का 3y बराबर से 11 और दूसरा है माइनस का 10x प्लस में 6y बराबर से माइनस का 22। इसके इधर पक्षांतर। हल 5x माइनस 3y प्लस का है तो माइनस 11 बराबर से 0, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का तो प्लस का 22 बराबर से 0। दिए गए समीकरण के तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर a1 का मान कितना जाएगा 5, b1 का मान -3, c1 का मान -11, a2 का मान इसकी तुलना करें तो माइनस का 10, b2 का मान 6, c2 का मान 22। इसके अब हम अनुपात निकालेंगे a1 अपन a2 5 बटा माइनस 5 कम 5 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/2, b1 अपन b2 माइनस का 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, c1 अपन c2 माइनस 11/22, 11 कम कर 11 दूनी 22, माइनस का 1/2। तीनों आपस में क्या है बराबर। a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, तो तीनों बराबर। अगर तीनों बराबर तो निकाय क्या होता है संगत। अतः दी गई रेखाएं संगत है। ठीक, इसी क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 4x बटा में 3 प्लस में 2x बराबरी से 8 प्लस को इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ गया 3, 3 गुणा 4x प्लस में 2 तिया सॉरी x नहीं वो यहाँ पे y होगा, सॉरी 2y, तो 4 2 तिया 6y बराबरी से 8, 3 भागित में तो गुणा में 4x प्लस में 6y 3 8 है 24, इसका उधर पक्षांतर है तो 4x प्लस में 6y माइनस का 24 बराबरी से 0। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस में 3y बराबरी से 12, इसका उधर पक्षांतर तो 2x प्लस में 3y माइनस का 12 बराबरी से 0। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान 4, b1 का मान 6, c1 का मान -24, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान -12। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, अनुपात a1 अपॉन a2 4/2, 2 कम 2 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 2, b1/b2 6/3, 3 कम 3 3 दूनी 6 तो कितना जाएगा 2, c1/c2 माइनस का 24 माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल 12 कम 12 बन 24 कितना आ गया 2, सब आपस में क्या हो गया 12, इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः दी गई रेखाएं सब बराबर है तो कौन सी है, संगत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।